वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। थंबनेल आप लोग देख ही चुके हैं और रिफंड पॉलिसी सहारा इंडिया की जो लागू की गई है इसकी न्यूज़ आज मॉर्निंग में ही आप लोगों ने देख ली होगी। 18 जुलाई 2023 आज है और सहारा इंडिया परिवार और इसके अधिकृत और भी 3 सोसाइटीज़ है, उसमें अगर आपने निवेश किया गया था आपके द्वारा पिछले कई वर्षों से आप लोग पैसा निकालने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सहारा इंडिया परिवार द्वारा पैसा रिफंड नहीं किया जा रहा था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद आज एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, जिस पोर्टल पर आप आवेदन कर कर आपका पैसा रिफंड ले सकते हैं, वो भी 45 दिनों के अंदर। ठीक है, तो इतने साल आपने इंतज़ार किया है तो 45 दिन और सही। तो आज ये वीडियो आपके लिए है, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी कि आपको क्या दस्तावेजों की ज़रूरत है, किस प्रकार से आप आवेदन कर पाएंगे, क्या रहने वाला है। तो चलिए चलते हम बिना समय गवाए हुए हमारे उस वीडियो की तरफ। देखिए, हम बात करने वाले आज सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। ये सारे सहारा के जो है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इनमें से अगर आप किसी भी क्रेडिट सोसाइटी में अगर आपने आवेदन किया था, आपने निवेश किया था, तो उसका पैसा आपको रिफंड मिलने वाला है। तो क्या करना है आपको, ये वेबसाइट मैंने लॉगिन किया है, ये वेबसाइट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप लिखना चाहें तो ये MOC refund MOCREFUND.CRCS.gov.in। ठीक है, यह वेबसाइट पे आप लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे और इस जगह आने के बाद आपको जमाकर्ता पंजीकरण है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन मिलने वाला है आधार नंबर और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर। ठीक है, तो आपके पास जो भी आधार कार्ड है उस आधार कार्ड के लास्ट के जो 4 डिजिट है, ठीक है, वो 4 डिजिट आपको यहाँ पे एंटर करने, लास्ट के अंतिम 4 डिजिट, और उस आधार कार्ड से लिंकअप जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, और उसके बाद OTP प्राप्त करें पर जैसे ही क्लिक करेंगे, मेरा इसमें निवेश नहीं है तो मैं आपको फॉर्म लॉगिन करके नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ डालना, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना। OTP प्राप्त करने पर आपके मोबाइल पर एक OTP प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, OTP प्राप्त होने के बाद आपको जमाकर्ता लॉगिन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से यही ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन में आपको क्या करना है, फिर से आपका आधार कार्ड नंबर 4 डिजिट अंतिम डालने हैं और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है और OTP प्राप्त करे पर क्लिक करना है। तो आप एक फॉर्म के रूप में यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। आप चाहें, अगर आपको नॉलेज है थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का, तो आप खुद कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होने वाला है। तो इसके लिए आप क्या करें, नियरेस्ट आपके जो भी कंप्यूटर के जानकार है वहाँ से आप ये फॉर्म फिल करवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम आपकी कुछ दुविधाएं हैं वो दूर कर देते हैं, कुछ सवालों के जवाब हैं। देखिए, CRCS, ठीक है, सहारा फंड रिफर पोर्टल, ये आज 18 जुलाई 2023 को आज ही ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल को लॉन्च करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 के निर्देश के अनुसार सहारा समूह की 4 सहकारी समितियां, यानी कि सहारा समूह की 4 सहकारी समितियां हैं जिसका जिक्र हमने अभी आपके लिए किया था, उन सभी में आपका अगर निवेश है तो वो आप रिफंड ले सकते हैं। CSR सहारा रिफंड पोर्टल सुरक्षित है क्या? जो ये पोर्टल अभी आपको दिखाया गया है, आपके मन में सवाल हो सकता है कि हमारा आधार कार्ड लिया जा रहा है, हमारा मोबाइल नंबर लिया जा रहा है, तो क्या पोर्टल सुरक्षित है और क्या वास्तविकता में ऐसा है कि सहारा रिफंड कर रहा है पैसा? जी हाँ, सहारा जो है वो CRCS सहारा रिफंड पोर्टल एकदम सुरक्षित है और प्रमाण पत्र के साथ एक सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ से आप आपका आवेदन कर पाएंगे। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए कौन पात्र होंगे, यानी कि यहाँ पे कौन आवेदन कर पाएगा, किसको यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या है कि अगर आप निम्नलिखित
4 सहारा सोसाइटी के वास्तविक और वैध जमाकर्ता CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए पात्र है। यानी कि अगर आपका जो निवेश है वो हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, और सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, और स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। ठीक है, अगर इन 4 में से किसी में भी या चारों में अगर आपका निवेश है तो आप इसके लिए आवेदन के पात्र हैं, आपका रिफंड आपको मिलने वाला है। ठीक है, जैसा अधिकतर सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो निवेशक है वो ज़्यादा टेंशन में है, बहुत समय से रिफंड के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं लेकिन उनको रिफंड नहीं मिल पाया है। तो CSR सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा करने के लिए पात्रता के मापदंड क्या है, यानी कि कौन यहाँ पे आवेदन कर पाएगा। दावा अनुरोध दाखिल करने के लिए जमाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित तिथियों से पहले आपका पैसा जमा होना चाहिए तो ही आपको पैसा मिलेगा। यानी कि अगर आपने 22 मार्च 2022 से पहले अगर आपने निवेश किया है, और हालांकि सभी ने 22 मार्च 2022 के पहले का ही पैसा अटका हुआ है, उसके बाद तो किसी ने किया भी नहीं होगा, है ना। तो इससे पहले का अगर आपका पैसा है तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ये 3 कंपनियों के लिए है। और चौथी कंपनी जो है स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद, अगर इसके कोई निवेशक हैं तो वो 29 मार्च 2023, ठीक है, इसके पहले के जो निवेशक हैं वो आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपकी गलती है। क्या दावा प्रपत्र दाखिल करने के लिए कोई शुल्क लगेगा? क्या आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा? जी नहीं, यहाँ पे आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जहाँ से आप फॉर्म फिल करवाएंगे कंप्यूटर जानकार से, वो आपसे जरूर पैसा लेगा, जो भी उसका चार्ज होता है ऑनलाइन फिलिंग के लिए। ठीक है, CSR सारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण करने के चरण क्या करना रहेगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपको जमाकर्ता पंजीकरण पे जाना है, वहाँ पे आपके आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट है वो आपको वहाँ डालने हैं। उसके बाद आपका आधार से जो जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है, ध्यान रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ, आधार से जो लिंकअप मोबाइल नंबर है वही डाले, अन्यथा आपका पैसा नहीं मिलेगा। आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। उसके बाद आप OTP पे क्लिक करेंगे, आपको OTP मिल जाएगा। फिर आपको जमाकर्ता लॉगिन पे क्लिक करना है और वही आधार कार्ड के 4 डिजिट और मोबाइल नंबर जो आपका आधार कार्ड से लिंकअप है वो आपको वहां पे टाइप करना है। गेट OTP पे क्लिक करना और आप लॉगिन हो पाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको फॉर्म मिलेगा। फॉर्म से पहले आपके पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, जमाकर्ता को दावा अनुरोध पत्र या आवेदन के साथ क्या क्या विवरण देने की आवश्यकता है, यानी जमाकर्ता के पास क्या होना चाहिए। जो अगर आप निवेशक है, आपने इसमें निवेश किया हुआ है, तो आपके पास सदस्यता संख्या जरूर होगी, आपका जो जमा खाता संख्या है वो होगा आपके पास, और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर अनिवार्य है, ये आप ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर ही डाले, ठीक है। और आपकी जमा प्रमाण पत्र या पासबुक जो आपके पास है वो, और दूसरा है आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। देखिए, पैन कार्ड उनके लिए आवश्यक है जिनकी राशि जो है 50,000 या फिर 50,000 से ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि आपका निवेश की गई राशि 50,000 रुपये से ज़्यादा है या 50,000 रुपये है तो आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। पैन कार्ड नहीं है तो आगे हम बात करेंगे क्या करना है आपको। तो पैन कार्ड आपको बनवाना रहेगा। तो 50,000 से ज़्यादा है तो आपको पैन कार्ड चाहिए, और 50,000 है तो भी पैन कार्ड चाहिए। 50,000 से अगर कम का अमाउंट है आपके पास निवेशक, तो आपको पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि कुल दावा राशि रुपए 50,000 है तो क्या पैन कार्ड नंबर अनिवार्य 50,000 और उससे अधिक? हाँ, यदि दावा राशि सारा सोसाइटी को मिलाकर, सभी सोसाइटी को मिलाकर या किसी एक सोसाइटी में जैसे भी आपने निवेश किया हुआ है उनका जो अमाउंट है वो 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा हो रहा है तो आपको पैन कार्ड नंबर देना होगा। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, अन्यथा ये पेमेंट आप नहीं ले पाएंगे रिफंड। तो अगर आपके पास ऐसा कोई स्थिति है कि आपका जो अमाउंट है 50,000 से ज़्यादा है तो आप पैन कार्ड के लिए आवेदन कर ले। यदि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या होगा, दावा राशि 50,000 रुपये इससे अधिक है तो जमाकर्ता के पास पैन कार्ड होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप पैन कार्ड के लिए नियरेस्ट पैन कार्ड सेंटर पर जाएं और आपका पैन कार्ड के लिए आवेदन कर ले, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आए, उससे पहले आप ना आए। क्या आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर और बैंक खाता अनिवार्य है? जी हाँ, आपके पास आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक खाता होना चाहिए। आपका जो पैसा है वो आपके डायरेक्टली सीडिंग जो बैंक अकाउंट है, आधार कार्ड से जो लिंकअप बैंक खाता है उसमें ट्रांसफर किए जाएंगे। इसलिए आप ध्यान रखें कि आपका जो बैंक खाता आप इस ऑनलाइन फॉर्म में दे वो खाता भी आपके आधार कार्ड से लिंक हो, अन्यथा आप आवेदन
नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा, आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। ठीक है। आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से कैसे लिंक करें? आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करने के लिए आपके निकटतम आधार सेवा केंद्र है, वहां पर चले जाए और वहां से आपका आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक कर ले, उसके बाद फॉर्म भरवाने आए। यदि किसी जमाकर्ता के पास आधार कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक खाता नहीं है तो क्या वह दावा अनुरोध दायर कर सकता है? जी नहीं। आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते के बिना जमाकर्ता दावा दायर नहीं कर सकता है। और आधार कार्ड से जोड़ने के लिए या सीडिंग करने के लिए आपको बैंक खाते को सुरक्षित निधि हस्तांतरण में सुविधा मिलेगी। यानी कि आपके पास अगर बैंक खाता है और वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो भी आपको पैसा रिफंड नहीं होगा। और बैंक खाता जो जुड़वाना है वो कैसे, उसके बारे में आगे बात करेंगे। आधार कार्ड से जुड़ा बैंक खाता क्या है? आधार सीडिंग बैंक खाते से तात्पर्य है कि आपके खाता जो है वो बैंक खाते को आधार कार्ड से ज्वाइन किया हुआ हो। बैंक खाते के साथ आधार कार्ड सीडिंग है कि नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मेरा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं है? आप बैंक में चले जाए और वहाँ पे आपकी क्वेरी कर सकते हैं, वहाँ से आपको बता देंगे। अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते तो डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जाइए। आधार कार्ड की जो वेबसाइट है UIDAI है ना, residential.uidi.gov.in बैंक मैपर, इस पे जाए। आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको लिंकअप बैंक अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, या आप आपके बैंक में ब्रांच में जाकर भी आपका जो अकाउंट है उसको आप वेरीफाई सीडिंग करवा सकते हैं। आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़ें? जमाकर्ता अपने संबंधित बैंक में जाएं और बैंक में जाने के बाद आप सीडिंग कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट बैंकिंग अगर आप चलाते हैं तो उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। मोबाइल ऐप अगर चलाते हैं बैंकिंग का, बैंक मोबाइल ऐप, तो भी आप वहां से आवेदन कर पाएंगे। बैंक में जाकर आपको एक फिजिकल फॉर्म भरना होगा, उससे भी आपका आधार लिंक हो जाएगा। या फिर बैंक के ATM कार्ड के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। SMS भेजकर भी किया जा सकता है और फ़ोन बैंकिंग के माध्यम से भी आप कस्टमर केयर को कॉल करके आपका आधार कार्ड लिंकअप करवा सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन कुछ भी झमेले में ना फंसे, फिर बाद में आप बोलेंगे कि सर आपने बोला था कि फ़ोन बैंकिंग और कहीं आपके साथ फ्रॉड हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो आप सीधे सीधे बैंक चले जाए और बैंक में जाकर आपका जो बैंक अकाउंट है वो सीडिंग करवा लें। क्या जमाकर्ता की आधार जानकारी पोर्टल पर संग्रहित की जाएगी? हाँ, आपके दिमाग में ऐसा सवाल जरूर आया होगा कि क्या ये वेबसाइट फर्जी तो नहीं है, क्या हमारे आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिए जा रहे हैं तो उसका क्या होगा? ऐसी सरकार की कोई मंशा नहीं है, आपका पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। तो ये वेबसाइट आपके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित है। ठीक है। तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। दावा प्रस्तुत करने के लिए कौन से दस्तावेज आपको क्या होना चाहिए आपके पास, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, आपके पास पासबुक होगा, आपका संभाल के आपने रखा ही होगा कि एक दिन आपको ये पैसा मिलेगा। ठीक है। तो आपकी बैंक पासबुक और एक दावा अनुरोध प्रपत्र है वो मिल जाएगा आपको यहाँ से, वो आपके पास होना चाहिए। और पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास जो राशि जैसा ऊपर बताया था 50,000 रुपये से अधिक है तो, ठीक है, और 50,000 रुपये है तो भी, 50,000 से कम है अगर आपकी राशि 10,000, 15,000, 20,000, 25, 30, 35, 40, 45, है ना, 49, 49,000 भी है तो भी आपको पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। 50,000 जैसे ही हुई आपको पैन कार्ड लगेगा। ठीक है। क्या जमाकर्ता किसी भी फाइल प्रारूप में दस्तावेज अपलोड कर सकता है? ये ऑनलाइन फॉर्म जब करेंगे, अगर आप जानकार हैं तो PDF JPG समझते होंगे, अगर नहीं है तो आपके नियरेस्ट जो कंप्यूटर जानकार है उनके पास जाए और वो आपके ये दस्तावेज अपलोड कर देंगे। ये उनकी जानकारी के लिए। ठीक है। क्या जमाकर्ता को एक ही दावा प्रपत्र में सभी जमाओं का विवरण प्रदान? हाँ, अगर आपका सहारा के अलावा और भी जो 3 सोसाइटीज़ है उसमें भी आपका निवेश था, एक ही फॉर्म भरना है और उसी फॉर्म में सारी डिटेल आपको अपलोड कर देनी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। जमाकर्ता को उन सभी सारा सोसाइटियों की सभी जमाओं का विवरण देना होगा जहां जहां जमाकर्ताओं के पास बकाया प्राप्तियां हैं। ऐसे सभी दावा विवरणों को एक एक करके एक ही दावा प्रपत्र में जोड़कर देना होगा। यानी कि फॉर्म एक ही भरा जाएगा, अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है। यदि किसी जमाकर्ता के पास एक से अधिक जमा खाते हैं, अगर आपके पास जैसे सारा इंडिया में आपने पापा का भी है, मम्मी का, भैया, भाभी, वाइफ, है ना, अंकल, चाचा, चाची, सबका है। ठीक है। उसका क्या होगा? यदि जमाकर्ता के पास कई जमा खाते हैं तो जमाकर्ता को उन सभी के लिए एक ही दावा आवेदन पत्र भरना होगा। ठीक है। आप अलग अलग इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके खुद के नाम से अलग अलग है तो आपको एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा। क्लियर? ओके। और क्या जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज सत्यापित किए जाएंगे? हाँ, आप ऐसे ही हर कुछ ही जाके फर्जी अपलोड कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो सत्यापित आपको जो सोसाइटीज़ है वो सत्यापित करेगी आपने जो दस्तावेज संलग्न किए वो वास्तविकता में है या नहीं है। क्या जमाकर्ता दावा प्रपत्र जमा करने के बाद दावे और जोड़ सकता है? आपने एक फॉर्म फिल कर दिया, उसमें आपका एक डाल दिया, आपको लगा कि मेरा एक और अकाउंट था वो जोड़ना था,
बाद में आप नहीं जोड़ पाएंगे। पहले अच्छे से सोच विचार कर लेगा आपके पास कितने अकाउंट है, कहाँ कहाँ आपने निवेश किया है, उन सभी को एक ही जगह पे एक ही बार में ऑनलाइन आवेदन करवा ले, उसके बाद में आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दावा किए गए डेटा को सत्यापित करने के बाद जमाकर्ता को आपने फॉर्म भर दिया है, आपका डेटा सबमिट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको घर जाना चाहिए। दावा किए गए डेटा को सत्यापित करने के बाद दावा प्रपत्र आपको डाउनलोड करना है। ये काम कंप्यूटर वाला करेगा, उसको प्रिंट करेगा कंप्यूटर वाला, अपना रिसेंट फास्ट जो फोटो है वो उस पर चिपकाएगा और फोटो के साथ साथ फॉर्म पर विधिवत हस्ताक्षर करेगा, प्रिंट निकलेगा उस फॉर्म का। ठीक है। और एक क्लेम फॉर्म को स्कैन करेगा और उस फॉर्म को वापस स्कैन करके इस वेबसाइट पर वापस वो क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे और सबमिट कर देंगे। ये कंप्यूटर वाले का काम है। ठीक है। जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि दावा प्रस्तुत करना सफल रहा है, आप कैसे पता चलेगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है? इसके लिए आपको एक मोबाइल पे एक SMS आ जाएगा जिसमें आपके फॉर्म सबमिशन होने की सक्सेसफुली मैसेज मिल जाएगी, तो टेंशन ना ले। अब आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अब सारा सोसाइटी के दावे का सत्यापन करने में कितने समय में पैसा मिलेगा? सर आपका पैसा आपको 30 दिन के अंदर, तो आपके जो सोसाइटी है वो आपके डॉक्यूमेंटेशन का सत्यापन करेगी, उसके बाद आपका पैसा आएगा। यानी कि 1 महीना आपको इंतजार करना है, आपके जो दस्तावेज है वो सत्यापन होने में आपका समय लगने वाला है। सारा सोसाइटी द्वारा सत्यापन के बाद जमाकर्ता के दावे पर कौन कार्रवाई करेगा? सारा सोसाइटी द्वारा सत्यापन होने के बाद अधिकृत सत्यापनकर्ता और CRCS अपने दावे पर अगले 15 दिनों में, यानी कि 45 दिन, 1 महीना तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेंगे और वेरिफिकेशन होने के बाद एक और CRCS जो है सत्यापन करता, वो आपके 15 दिनों में आपके सत्यापित किए गए डॉक्यूमेंट पर कार्रवाई करेंगे। यानी कि 45 दिनों का समय आपको लगने वाला है। इतना समय तो आप दे ही सकते हैं। इतने समय, इतने वर्ष अगर आपने इंतजार किया आपके पैसों के लिए, तो 45 दिन कोई बड़ी बात नहीं है। जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि दावा अनुरोध स्वीकृत है? आपको कैसा पता चलेगा कि मेरा पेमेंट आएगा, यानी कि उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है या फिर रिजेक्ट कर लिया? आपके इसके लिए आपको SMS मिल जाएगा मोबाइल पर। जमाकर्ता को रिफंड दावा की राशि कैसे प्राप्त होगी? जो आपकी राशि है वो 45 दिनों के अंदर आपने जो अकाउंट नंबर जो अभी दिया था ना, जो आधार कार्ड से लिंक था, उस बैंक के खाते में आपको वो पैसा भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो आपका पैसा अगर फंसा हुआ है तो आप वीडियो में अब तक बने हुए हैं। ठीक है। और आप लोगों ने इतना तो जान ही लिया होगा कि किस प्रकार से आपके उस फंसे हुए पैसे को आप रिफंड कर पाएंगे। तो इसके लिए एक लाइक, एक शेयर तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आपको इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मिलती रहेगी। तो दावा दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए जमाकर्ता को किससे संपर्क करना चाहिए? देखिए, फाइल प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होने के बाद अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है, आपका सवाल है, तो आपको क्या करना है, ये टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं 1800103689 1800103689 इन टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी फॉर्म भरा है, अभी सीढ़ियाँ उतरे नहीं है और आपने कॉल कर लिया है। इसके लिए आपको कम से कम 1 महीना इंतजार करना रहेगा। दावे से संबंधित प्रश्नों के लिए जमाकर्ता सारा कार्यालय से कब संपर्क कर सकते हैं ना? अगर आपका 45 दिन कंप्लीट हो चुका है, 45 के 50 दिन हो चुके हैं, आपको 2 महीने हो गए हैं, ठीक है, आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आ रहा है, तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कि क्या दिक्कत रही है। ठीक है। क्या रिफंड स्वीकृत होने पर जमाकर्ता को सूचना? हाँ, आपका पैसा जैसे ही आपका बैंक में जमा होगा ना, आपको मैसेज आ जाएगा मोबाइल पर, खाता जुड़ने का, जुड़े हुए खाते में ना। अच्छा, एक चीज़ और है, क्या जमाकर्ता जमा करने के बाद आधार से जुड़े हुए खाते का विवरण बदल सकता है? अगर आपने एक बार कोई अकाउंट नंबर आपका दे दिया है और आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे को तो इस खाते में ना मंगा कि किसी और खाते में मंगवाना है पैसा, और तो उस बैंक को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो ये आप पहली बात ही पहले चेक कर लेंगे। आपके पास 2 बैंक है, 3 बैंक है, 4 बैंक है, तो आप उस बैंक का अकाउंट नंबर ही दे जिसमें आप रिफंड चाहते हैं। क्या है, इस फॉर्म को कहीं पे जाके जमा भी करवा सकते हैं? नहीं, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, आपको ऑनलाइन ही करना रहेगा। ऑफलाइन आप कहीं पे भी जाके कुछ भी अगर फॉर्म जमा कर रहे हैं कोई, तो नहीं करवाइएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। ऑनलाइन ही करवाना है, सारी प्रक्रिया आपको ऑनलाइन है। ठीक है। दावा आवेदन रूप से अंतिम सरकार स्वीकार करने के बाद आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा। वेबसाइट फॉर्म भरने के लिए कंप्यूटर वालों के लिए है, किस प्रकार से भरा जाना है। और ठीक है, बाकी अपलोड किए गए दस्तावेज विशेषता क्या होनी चाहिए, ये भी कंप्यूटर वाले काम है, कितने MB का क्या होना चाहिए। और बाकी आपका कोई काम नहीं है, बस आपका फॉर्म फिल हो चुका है, सबमिट हो चुका है। आप आराम से बैठिए और इंतज़ार कीजिए 2 महीने का, 45 दिन का, आपका पैसा सेफली आपके
जो सीडेड आधार लिंक बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आप सभी का थैंक यू, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।